अल्केमी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज की वीडियो स्पेशली रिलेटेड टू नीट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से है। आज की वीडियो में लास्ट 5 इयर्स में इट मीन्स 2014 टू 2020 में नीट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश किया है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं जिसमें 1 ग्राम Ag 100 जिसका 108 एटॉमिक मास होता है, 1 ग्राम Mg जिसका एटॉमिक मास 20 ग्राम होता है, 1 ग्राम O2 उसका मास पता ही है एंड 1 ग्राम लिथियम है। तो सिंपल है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। तो 1 ग्राम अपॉन 108 ग्राम, 1 अपॉन 24 से इसके मोल्स निकल जाएंगे, 1 अपॉन 32 से इसके मोल्स निकल जाएंगे और 1 अपॉन 7 से इसके मोल्स निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 1 अपॉन 7 जो है सबसे बड़ा है क्योंकि 7 जो है डिनोमिनेटर में सबसे छोटा है, तो सबसे ज़्यादा मोल्स होंगे तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि इन व्हिच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। सिमिलर क्वेश्चन है कि किसमें जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे। तो इसमें 18 ml ऑफ H2O, 0.18 ग्राम H2O, 0.0024 लीटर H2O ग्राम में दे रखा है एट 1 atm एंड 273 केल्विन और लास्ट ऑप्शन है 10⁻³ मोल ऑफ वाटर। तो आप हमें पता है कि वाटर की जो डेंसिटी है वो 1 होती है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो हम डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो इस टाइप से मास और वॉल्यूम दोनों जो है इस केस में इक्वल ही होंगे। तो अब हम मोल्स निकालेंगे 18 ml ऑफ H2O में, तो 18/18 जो है ये मोलर मास ऑफ 18 वाटर का है। इसका जो है मोल्स निकालेंगे तो 0.18/18 हो गया। इसमें जो है 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स निकल जाएंगे और इसमें जो है मोल्स तो देख ही रखा है। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि यह बाकी ये 3 में कम है। ये जो 1 मोल्स हैं ये पहला वाला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसमें मोल्स ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। यानी इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं हाइड्रोजन से जो रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। 20 मोल्स ऑफ अमोनिया को बनाने में कितने मोल्स हाइड्रोजन लगेंगे ये हमें निकालना है इन हैबर प्रोसेस। तो वेरी सिंपल, हम इसका क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है 3H2 + N2 गिव्स 2NH3 हमने लिख लिया और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 मोल्स NH3 2 मोल जो NH3 है प्रोड्यूस फ्रॉम 3 मोल हाइड्रोजन। 2 मोल NH3 3 मोल हाइड्रोजन से जो है प्रोड्यूस हो रहा है। देन हमें फाइंड आउट करना है कि 20 मोल्स अमोनिया, तो 20 मोल्स ऑफ अमोनिया कितने से मिलेंगे, तो 3/2 × 20 यानी 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है इसमें रिक्वायर्ड होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 22.4 लीटर ऑफ H2 in gram is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP, then moles of HCl formed is equal to। अब 22.4 लीटर हाइड्रोजन और 11.2 लीटर Cl2 दोनों को मिक्स किया है STP पे, तो कितने मोल HCl बनेंगे। तो सबसे पहले तो कितने मोल्स 22.4 लीटर में कितने मोल्स होंगे, तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल्स हो गए। Cl2 का 11.2 लीटर है तो STP पे 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो इसके भी मोल्स आ गए। ये 0.5 मोल्स आ गया।
और इसका जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है Cl2 प्लस H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, तो इनिशियली तो ये 1 मोल था और ये हाफ मोल था और ये कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था। बाद में Cl2 यहाँ पर एक्चुअल में दोनों का मोल्स जो है इक्वल है, लेकिन ये 0.5 जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ कम सप्लाई हो रहा है, तो ये 0.5 कंज्यूम हो जाएगा, इसके बाद वो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो 0.4 जो है इसमें से हमने माइनस कर दिया, इसमें से भी माइनस कर दिया, और जितने ये मोल्स होते हैं उससे ट्वाइस ऑफ जो है ये HCl बनता है, तो 2 से हमने 0.5 मोल जो है मल्टीप्लाई कर दिया, यानी देखने कितना है 0.5 मोल्स ये भी हो गए। तो क्वेश्चन ये था कि मोल्स ऑफ HCl फॉर्म, तो कितने मोल्स बने हैं, तो 1 मोल HCl बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन 50 ml ऑफ 69.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution। यानी 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन जो है AgNO3 का है वो मिक्स्ड होने जा रहा है 50 ml ऑफ 5.8% NaCl। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 16.9% AgNO3 सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 16.9 ग्राम AgNO3 100 ml सॉल्यूशन में है। सिमिलरली तो हम इसकी बात करें कि 50 ml में कितना होगा, तो 50 ml में इसका 100 ml में जो है 16.9 है, तो 50 ml में 8.45 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम फाइंड आउट करेंगे 5.8%, 50 ml ऑफ 5.8, तो इसका भी हम निकालेंगे कि 50.8 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो 50 ml सॉल्यूशन में इसका हाफ 2.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा। चलिए ये दोनों का जो है अमाउंट हमें निकल गया। अब हमें इसका रिएक्शन लिखना है, ये दोनों को कंबाइन कराया जाता है, तो इसका रिएक्शन जो होगा AgNO3 प्लस NaCl गिव्स AgCl प्लस NaNO3। अब हम इनिशियली इसका मोल्स निकालेंगे, तो 8.45 और इसका जो मोलर मास है वो 170 आ जाएगा, ये 0.049 आ गया। सिमिलरली NaCl का भी हम मोल्स निकालेंगे, तो 2.98 अपॉन 58.5 यानी 0.049 इसका भी आ गया। और इनिशियल की बात करें तो ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्मेशन 0-0 होगा। नाउ फाइनली ये कंप्लीट जो है रिएक्शन हो जाता है, तो ये 0-0 हो जाएगा, और इसका मतलब है कि जितना मोल्स ये था उतने ही मोल्स ये बनने थे, तो 0.049 और 0.49 दोनों का मोल्स इक्वल है, इसलिए दोनों का आपने यहां कर दिया। अब हम बात करते हैं कि मास ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। अब ये तो 0.049 मोल है, तो इसका ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो जो मोलर मास है AgCl का, तो 107.8 Ag का एटॉमिक मास है और Cl 35.5। अब इसको हमने कैलकुलेट किया तो 7.02, इट मींस 7 ग्राम जो है AgCl प्रेसिपिटेटेड होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि अगला क्वेश्चन है कि इक्वल मास ऑफ H2O2 CH4 हैव बीन टेकन इन कंटेनर। इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन एक कंटेनर में रखा गया, कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, जिसकी वॉल्यूम जो है V थी, एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशन। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेज H2O2:CH4 वुड बी, यानी इसका रेशियो क्या होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कि एवोगाड्रो लॉ क्या बताता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इक्वल वॉल्यूम में इक्वल मोल्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसका जो है तो मोल्स इक्वल होगा, तो मोल्स हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज करते हैं कि मोल्स इक्वल है, इसका मतलब है, और यहां दे भी रखा है कि इक्वल मासेज है, मास सबका इक्वल दे रखा है। तो सपोज करते हैं कि मास हमने W निकाल लिया, तो इसका मोल्स तो निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो W/2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का निकालेंगे W/32 हो जाएगा। मीथेन का निकालेंगे W/1 लीटर हो जाएगा। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे
तो 16:1:2 आ जाएंगे। यानी यही हमें निकालना था कि इसका रेशियो कैसा क्या होगा। तो इस टाइप से जो है आपको नीट में लास्ट 5 इयर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसी टाइप से तैयारी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे।